वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परम पेशेवर मिस्टर लाइफ चेंज का पार्ट 17। हाँ दोस्तों, इस पार्ट को मैं एंड करने वाला था, लेकिन मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा था अभी इस सीरीज़ को समाप्त मत करो, इसलिए उसके कहने पर मैंने अभी इस सीरीज़ को आगे एक चैप्टर और बढ़ा दिया है। पार्ट 17 अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे पार्ट 18 तक कर दिया। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्सू अपनी मॉम को समझाने के लिए अपने रोबोट को अपने घर ले आता है, और क्योंकि उसकी मॉम उसका कहना नहीं मान रही थी, क्योंकि उसकी मॉम उस पर विश्वास नहीं करती थी। मिस्सू अपने रोबोट को घर ले आने के बाद अपनी मॉम को समझाने लगता है, और यूकी भी उसके साथ होती है। और फाइनली मिस्सू की मॉम सब कुछ समझ जाती हैं। लेकिन बात ही बातों में मिस्सू ऐसी बातें बोलता है जिसे सुनकर मिस्सू की मॉम और यूकी भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि पाको ही सुमीर है। और ये बात सुनकर सबको हैरानी होती है। लेकिन उसी बीच पाको का भांडा फूट जाता है। पाको झाड़ के पीछे छुपी होती है, वो गलती से टूट जाता है, जिसके कारण पाको सबके सामने आ जाती है। और मिस्सू की मॉम पाको को अपने कमरे में ले जाती है और उससे बातचीत करने लगती है, और उससे पूछती है उसने ऐसा क्यों किया। और पाको और मिस्सू की मॉम सब कुछ बात करने का जब दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। अब आगे जैसे ही पाको और मिस्सू की मॉम बाहर आते हैं तो मिस्सू कहता है, मॉम प्लीज़ इस पर बिल्कुल, इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना, ये बहुत बड़ी झूठी है। इसने आपके खिलाफ और मेरे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची थी, आपको भी पता है। और अब भी इसने कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा मेरे बारे में जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और मैं कहता हूँ मॉम, इसका कहना बिल्कुल मत मानिए। जिसकी बात को सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, तुम हमेशा पाको पर, आई मीन मिस मेरे पर हमेशा आरोप क्यों लगाते रहते हो। और मुझसे वैसे भी मिस मेरे इतनी बड़ी एक्टर और इतनी बड़ी स्टार हैं, और स्टार होने के बावजूद और तुम इतने पढ़ाई में कमज़ोर हो, और उसके बावजूद वह तुम्हें पसंद करती हैं। ये तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मिस मेरे तुम्हें पसंद करती हैं, और उसके बावजूद तुम उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करते। और ये बात सुनकर भी एकदम पाको खुश हो जाती है। पाको कहती है, देखो ना मॉम, अभी भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, और देखो ना आप इनके सामने वो कैसे क्या बोल रहा है, जैसे कि मैंने आपके सामने इसकी बुराई की हो। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, क्या क्या कहा तुमने मॉम, तुमने मेरी मॉम को मॉम क्यों कहा। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती है, तो क्या हुआ, आगे से ये मुझे मॉम ही तो कहेगी, मैंने इसे परमिशन दी है मॉम कहने की। फिर मिस्सू कहता है, लेकिन मॉम आपसे तो सिर्फ मैं मॉम कहता हूँ, ये कौन होती है मॉम कहने वाली। तो मिस्सू की मॉम ये बात सुनकर कहती है, क्या फर्क पड़ता है, ये मेरी होने वाली बहू है, आई मीन तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ, इसलिए इसे ठीक से बात करो, समझे। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम चुप हो जाता है, और वो कहता है, यार क्या करूं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब पाको मुस्कुराने लगती है, क्योंकि सारा पड़ा अब इस बार पाको की तरफ होता है। और वह मन ही मन में कहती है, अभी 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 देखते हो क्या हो तुम बच्चों, अभी अभी मैं क्या करती हूँ तुम देखते रह जाओगे। और वह पाको मोम से कहती है, मोम आप कुछ कहने वाली थी, इतना नहीं था। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मोम कहती है, हाँ मुझे याद आ गया। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, क्या याद आ गया मोम आपको। तो मिस्सू की मोम कहते हैं, यही कि तुम्हारे टीचर बता रहे थे कि तुम पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो, और तुम्हारे टीचर की कंप्लेंट आई थी, तुम अब भी अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं ले जाते। तो पता है तुम्हारे नए टीचर मुझसे ये कह रहे थे कि तुम अपना अब भी अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते, और तुम इतने बड़े परमानेंट बन के फिरते हो, तुम पढ़ाई में कितने कमज़ोर हो। एक तरफ तुम हीरो बन के घूमते हो, और इसी तरह दूसरी तरफ तुम पढ़ाई में जीरो हो। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, लेकिन मॉम मैं तो अपनी प्राइवेट ड्यूटी पर फोकस देता रहता हूँ, इसलिए तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता। तो ये बात सुनकर मित्सु की मॉम कहती हैं, जरा इससे कुछ सीखो पाको से, ये अपनी परमानेंट ड्यूटी भी करती है, प्लस में अपनी और इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी अपना होमवर्क भी कंप्लीट करती है, और क्या क्या संभालती है, जरा इससे कुछ सीखो। तो ये बात सुनकर मित्सु कहता है, पता नहीं इसने क्या क्या पट्टी पढ़ा रखी है मेरी मॉम के बारे में, और पता नहीं मेरी मॉम क्या करेगी मेरे बारे में। तो ये बात सोच ही रहा होता है, वो चुप हो जाता है। और तभी मित्सु की मॉम कहती हैं, अब मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है जो तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे इसमें तुम्हारी हाँ हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्सू कहता है, क्या फैसला लिया मॉम। तो मिस्सू की मॉम कहती हैं, असल मैंने सोचा है कि आज से तुमको पाको तुम्हारे घर पर आकर पढ़ाएगी, और तुम उसके साथ अच्छी तरह से पढ़ना कमरे में, तुम वैसे भी अकेले रहते हो कमरे में। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, क्या मॉम मुझे अब पाको से पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर
मिस्सू की मॉम कहती हैं, हाँ तुम्हें पाको से पढ़ना पड़ेगा, वैसे भी तुम्हें संभालने के लिए कोई और भी नहीं है जो तुम्हारी ढंग से केयर कर सके, और वैसे भी तुम किसी की बात कहाँ सुनते हो, कम से कम तुम्हें पाको का डर तो रहेगा कि पाको तुम्हें पढ़ाने वाली है। और ये बात सुनकर पाको मुस्कुराने लगती है, और पाको को मुस्कुराता हुआ देखकर परवीन समझ जाता है कि इसने बहुत लंबा झोल कर दिया है, अब उसकी खैर नहीं। अब वो घबराने लगता है। तभी मिस्सू कहता है अपने दिमाग चलाते हुए, लेकिन मॉम मेरे कमरे में अकेला कहाँ रहूँगा, अब से मेरे साथ मेरा रोबोट भी तो रहेगा। और मेरा रोबोट बता रहा था कि वो यूकी के घर कुछ नहीं है, उसे आपकी बहुत याद आती है। आखिर उसकी फीलिंग और मेरी फीलिंग दोनों एक जैसी है ना आपके लिए, और वह भी आपको बहुत मिस करता है। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मम सोचने पड़ जाती हैं और कहती हैं, अच्छा तो ये बात है। और रोबोट कहता है, मुझे भी कुछ कहना है मॉम। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती है, हाँ तुम भी बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। तो रोबोट कहता है कि मॉम मुझे कुछ देर से मुझे आपकी याद आ रही थी। दरअसल सच बात तो ये है कि मैं यूकी के घर रह रहा था इतने दिनों से, और मैं यूकी के घर बिल्कुल खुश नहीं हूँ। चाहे मुझे कितना भी प्यार मिले, लेकिन वो सब कम है आपके लिए। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ मॉम, मुझे दुनिया की कोई भी मॉम मिल जाए, लेकिन आप जैसी मॉम नहीं मिलेगी। प्लीज़ मॉम, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, हाँ क्यों ही नहीं, वैसे तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, बल्कि बेटे ही हो। तुम मिस्सू की भली कॉपी हो तो क्या हुआ, तुम लेकिन मिस्सू से कम नहीं हो। और पाको को सोचती है अपने दिमाग में कि मेरा प्लान फेल होने वाला है, और इसलिए वह पाको मिस्सू की मॉम के कान में ऐसा कुछ कह देती है, जिसे सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, हमारे कमरे में अब से रोबोट रहेगा, और वैसे भी तुम अपना सारा होमवर्क रोबोट से करवाते थे, और मुझे लगता है जहाँ तक कि तुम अगर यहाँ रहे तुम फिर से अपना होमवर्क रोबोट से करवाओगे, इसलिए ये सब मुझे पाको ने पहले ही बता दिया। और चाहे अब से तुम पाको के घर पर रहोगे और तुम वहीं उसके साथ रहकर पढ़ाई करोगे। पाको ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम किसी की बात नहीं सुनते, किसी की बात को ध्यान में नहीं लेते, सिर्फ पाको ही है जो तुम्हें ढंग से समझा सकती है, इसलिए अब से तुम पाको के घर पे रहोगे, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और ये बात सुनकर परवीन कहता है, नहीं मॉम ऐसा मत कीजिए प्लीज़, पाको के साथ नहीं। तो मिस्सू की मॉम कहती है, हाँ तुम सिर्फ पाको की भाषा समझोगे और किसी की नहीं। ये सब देखकर पाको अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है और कहती है, देखा ना बच्चों, ज़्यादा दिमाग चलाने का नतीजा, तुम हमेशा मेरे प्लान में फंस जाते हो। और वह उससे अपने इशारों में बातचीत करती है, और परवीन भी कहता है, तुम पाको कभी सुधरने वाली नहीं, अपनी आदत से मजबूर हो। तो पाको कहती है, हाँ मैं तो आदत से मजबूर हूँ और कर भी क्या सकती हूँ। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, जब उंगली टेढ़ी करने के बावजूद नहीं निकलता तो डिब्बे को गर्म कीजिए और उल्टा करके सब घी निकाल लीजिए। वो उससे इसी इशारे में कहती है। तो परवीन कहता है, हाँ हाँ मैं देख लूँगा तुमको। वो दोनों एक दूसरे की बातचीत को सुन सकते थे, क्योंकि परवीन ने अपना परमानेंट पहना था, और परमानेंट की ये खासियत थी, वो टेलीपैथी के थ्रू सब कुछ सुन सकते थे और बातचीत कर सकते थे। तभी मिस्सू की मॉम कहती हैं, तो ठीक है पाको, आज से तुम्हारे घर मिस्सू रहेगा, मैंने सोच लिया है। और हाँ, मुझे तुम्हें कुछ सामान भी देना है, जरूर मेरे साथ। मिस्सू सिवाय अपनी सीट पर बैठे हुए देख रहा होता है। तभी मिस्सू का रोबोट कहता है, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने तुम्हें नाराज़ किया, और अपनी मॉम से कहना कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता। तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुम जहाँ रहना चाहते हो वहाँ तुम खुश रहोगे, मैं खुद चाहती हूँ। हाँ, और मैं तो खुश हूँ ना कि तुम अपनी मॉम के साथ रह रहे हो। मैं तुमसे कभी कभी मिलने आया करूँगी यहाँ पर। तो जिसकी बात सुनकर रोबोट कहता है, कभी कभी क्यों, रोज रोज क्यों नहीं। तो यूकी कहती है, ठीक है मैं तुमसे रोज मिलने आया करूँगी। तभी यूकी वहाँ से जाने लगती है। तभी रोबोट कहता है, अरे तुम कहाँ जा रही हो, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। और तभी परवीन कहता है, क्या मेरा कमरा, तुम्हारा कमरा कब से हो गया। ये बात सुनकर तभी रोड कहता है, तब से मॉम ने तुमसे कहा है, और अब से ये मेरा कमरा है, ध्यान रखना। चलो यूकी मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। और वो रोड यूकी का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले जाता है, और और रह जाता है हमारा परवीन अपने सीट पर बैठे हुए। वो शांति से बैठा ही हुआ होता है। कमरे का दरवाजा खुला होता है। गांको के कमरे में से गांको बाहर निकलती है। गांको उस वक्त सो रही होती है। तभी गांको बाहर निकल कर देखती है कि परवीन आ गया है और वो सीट पर बैठा है, और वो परवीन को देखकर एकदम गुस्सा हो जाती है, एकदम चिल्लाने लगती है और कहती है, भैया तुम। और वह फिर से बैग उठा लेती है और अपने भैया को मारने लगती है। और वह
परवीन को मार रही होती है तो परवीन नीचे गिर जाता है और परवीन के ऊपर पीठ पे चढ़ जाती है और कहती है कि नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको, और वह परवीन को मारने लगती है। तभी परवीन जोर से चिल्लाने लगता है, अरे भाई मुझे कोई तो बचाओ झांसी की रानी से, ये मुझे मारने पे तुली पड़ी है, ये कब सुधरेगी, मुझे कोई तो समझाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई है यहाँ पर। और जोर से चिल्ला रहा होता है। और ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम एकदम से मतलब कि पाको को एक लॉकेट दे रही होती हैं और लॉकेट से कह रही होती हैं कि ये लॉकेट मुझे मेरी मॉम ने दिया था और मैं चाहती हूँ अब से ये लॉकेट तुम्हारा हो। और वह उसके हाथ में दे देती है। लेकिन जैसे ही ये बात सुनती है कि परवीन मदद के लिए पुकार रहा है तो वो मिस्सो की मॉम कहती है अभी ये क्या हो गया। और जैसे ही वो बाहर निकल के देखते हैं और रोबोट यूकी दोनों एक साथ बाहर आते हैं और मिस्सो की मॉम और पाको एक साथ बाहर आकर देखते हैं कि परवीन चिल्ला रहा होता है कि प्लीज झांसी की रानी से मुझे कोई बचा लो, ये कटारी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गई है मारने के लिए, कोई तो है जो मुझे बचाओ इस झांसी की रानी से। और ये बात सुनकर पाको क्या करती है, गाको को पकड़ लेती है और कहती है गाको तुम ये क्या कर रही हो। और रोबोट उठकर परवीन को उठाता अपने कंधे पर खड़ा कर उसे बैठा देता सीट पर और कहता है परवीन तुम ठीक तो हो ना। तो जिसके देखकर गाँव कहती है लेकिन मॉम ये भैया अंदर कैसे आ गया, आपने इसे अंदर आने क्यों दिया, पता है इसने हरकत ही कैसे की है, तो आपको तो पता है इसके बारे में। तभी मिस्सू की मॉम कहते हैं तुम शांत होती हो गाँव को, मेरी मेरी बात ध्यान से सुनो। और गाँव को शांत हो जाती है और कहती है हाँ बोली मॉम। दरअसल रोबोट और जे परवीन दोनों अलग अलग हैं और जिसने किस किया था वो परवीन था और पाको ही सुमीर है। और ये बात सुनकर तो गाँव को एकदम चौंक जाती है। वो कहती क्या पाको ही सुमीर है। तो मिस्सो की मॉम कहते अब तुम शांत रहो और ये बात तुम किसी को मत बोलना कि पाको ही सुमीर है। और गाँव को एकदम चुप हो जाती है और कहती है हाँ और बोलिए मॉम। तो मिस्सो की मॉम कहती है कि अब ये लड़का दिख रहा है ना जो तुम्हारा भाई का हमशक्ल है, जी मिस्सो उसका रोबोट है, अब ये हमारे घर में रहेगा, यही तुम्हारा अब से तुम्हारा भाई है और से भी तुम ध्यान ढंग से पेश आना प्यार से। और ये बात देखकर तभी रोड कहता है ये और प्यार से पेश आएगी मेरे सामने, और उसने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा तो मुझे कहाँ से छोड़ेगी। और ये बात जैसे ही बोलता है तभी मिस्सो की मॉम कहती है तुम परेशान मत हो, मुझे पता है ये गाँव को तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और ये सब बात सुनकर तभी गाँव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह परवीन के पास जाती है, अपने भैया से कहती है भैया मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और वह अपने भैया से कहती है मुझे तो अपने भैया पर हमेशा से लग ही रहा था कि मेरा भैया कभी गलत हो ही नहीं सकता, मेरा भाई काम ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, मुझे तो इस बात का पूरा पक्का विश्वास था। तभी परवीन कहता है पहले पीट लिया और कह रही है कि मुझे अपने भाई पे विश्वास था। और वह गाँव से ये बात बोलता है और गाँव कहती है मुस्कुराते अब माफ़ भी कर दो भैया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो परवीन कहता है ठीक है माफ़ किया और वो उठ जाता है और ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी पाको परवीन का हाथ पकड़ कहती है चलो। तो परवीन कहता है कहाँ, अरे तुम्हारे कमरे में। तो परवीन कहता है क्यों। तो पाको कहते तुम तो कुछ समझते नहीं हो, अबे तुम मेरे घर चलना है तो अपना सामान ही तो रखना है और चलो मेरे साथ, और अपने सामान रखवाने मेरी मत करो। और परवीन का हाथ पकड़ कर ले जाती है। तभी पीछे की तरफ मिस्सो की मोम पाको से इशारा करती है और कहती है अब तो तुम खुश हो ना। तो पाको कहती है हाँ मैं खुश हूँ। परवीन अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और वो कहता है अब क्या करूं क्या करूं। तो पाको कहती है तुम यहीं बैठे रहोगे अपना सामान भी बटोरोगे। तो परवीन कहता है तुम्हें बड़ी जल्दी है मुझे यहाँ से घर से निकालने के लिए। तो पाको कहती है और नहीं तो क्या, जल्दी से अपना सामान पैक करो फटाफट से। तभी मिस्सो की मम वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो पाको कहती है देखिए ना मोम, ये अभी भी बेड पर बैठा हुआ है, अपना सामान भी निकाल निकाल रहा है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। ये सब देखकर मिस्सो की मम कहती हैं तुम नहीं सुधरने वाले मिस्सो, मुझे पता है तुम हमेशा अपना सारा सामान खुद नहीं रख सकते तो तुम करोगे क्या। परवीन ये सब देखकर एकदम घबरा जाता है और कह रहा है ठीक है मोम। और वह अपनी मोम को देखकर जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरने लगता है और एक बहुत बड़े बैग में अपना सारा सामान रख लेता है और कहता है ठीक है मोम अब मैं चलता हूँ। और फिर पाको उसे अपने साथ बाहर ले आती है और कहती है मैं उसका अच्छी तरह से ख्याल रखूँगी मोम, चिंता मत कीजिए। ये बात सुनकर तभी मिस्सो की मोम कहती हैं हाँ हाँ मुझे पता है तुम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखोगी। और वह उसे अपने घर की तरफ ले जा रही होती है। तो परवीन सिर्फ अपने घर की तरफ देख रहा होता है और बस उदास होकर अपने घर को देखते हुए कहता है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तभी पाको कहती है तुम क्या कर रहे हो।
तो परवीन कहता है कुछ नहीं, अपने घर को देख रहा था। फिर पाको कहती है तुम सिर्फ अपने घर को देखते रहोगे, चलोगे भी मेरे साथ? और उसे उसका हाथ पकड़कर वह अपने घर ले जाती है और कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंच जाती है। और जैसे ही वो अपने घर में पहुंचती है तो पाको की रोबोट उसका वेलकम करती है और कहती है अरे तुम आखिरकार अपने प्लान में सफल हो गई। और इसी के साथ इस चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायनारा।